हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक। तो हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो पिस्टिल होता है, ठीक है, पिस्टिल को ही हम और क्या कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, ठीक है। और पिस्टिल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, या कार्पल के। और जो पिस्टिल होता है उसके ओव्यूल वाले पार्ट में, ठीक है, पिस्टिल के सॉरी ओवरी वाले पार्ट में जो थर्ड पार्ट था ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जैसे मैंने बताया था माइक्रो स्पोरेंजियम एंड माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया वहाँ पे क्या था, प्लूरल वर्ड था, ठीक है। एंड जो माइक्रो स्पोरेंजियम था वह क्या था, सिंगुलर वर्ड था, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, माइक्रो के जगह पे क्या हो गया, बस मेगा हो गया, ठीक है। तो मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल को कहेंगे और मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल्स को कहेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि पिस्टल, पिस्टल के अंदर क्या, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, ओव्यूल, एंड ओव्यूल के अंदर होता है आपका एम्ब्रियोसेक। स्टूडेंट्स, मैंने जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वह क्या होता है, पॉलियन ग्रेन, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वह ओव्यूल होगा, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज़ समझना होगा कि तब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को इतना क्लियरली नहीं समझे थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को काफ़ी क्लियरली समझेंगे, ठीक है। और हम यह देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट मेनली हम कहेंगे एम्ब्रियोसैक को, ठीक है। तो पोलियन ग्रेन आपका हो गया मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपका हो जाएगा एम्ब्रियोसैक, ठीक है। आज हम इन सभी चीज़ों को ओव्यूल का जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे वहाँ पे हम क्लियर करेंगे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब देखिए कि जो गाइनोशियम है वह रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि जो गाइनोशियम होता है, ठीक है, वह क्या होता है, कार्पल या पिस्टल, ठीक है, कार्पल या पिस्टल का ग्रुप होता है, मतलब यूनिट स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज पिस्टल और कार्पल, ठीक है। मतलब जो गाइनोशियम है वह किसका ग्रुप है, पिस्टल और कार्पल का ही ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो गाइनोशियम है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है, ठीक है, या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ की जो गायनो वर्ड है, आप कभी भी देखिए गायनो वर्ड भी जब भी हमारे बायोलॉजी में या कभी भी आएगी तो गायनो का मतलब ही फीमेल से होता है, ठीक है। जैसे देखिए कि गायनोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनोलॉजिस्ट जो होता है वह क्या होता है, जैसे जितने भी फीमेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ना, उनको जो ठीक करने के लिए या फिर उन पे जो वर्क करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गायनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये गायनो वर्ड ही फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए गायनोशियम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, या उसी को रिप्रेजेंट करेगा। द गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, ठीक है। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर और मे बी फ्री। अब देखिए कि जो गाइनोशियम होगा, ठीक है, अब गाइनोशियम में मेनली देखिए एक सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पिस्टिल या कार्पल
ठीक है, ये तो क्लियर है। तो सिंगल पिस्टल या कार्पल भी हो सकता है, या फिर सिंगल से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब डबल ट्रिपल, या मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब क्या होगा कि किसी गायनोशियम में एक सिंगल कार्पल होगा या एक सिंगल पिस्टल होगा, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी कहेंगे। ठीक है, मोनोकार्पलरी, मोनो का मतलब भी वन होता है। ठीक है, काफ़ी क्लियर है। एंड जब क्या होगा, मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट होंगे, तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी कहेंगे। ठीक है, अब जो ये मल्टी कार्पलरी वाली कंडीशन है, इसमें दो टाइप के और कंडीशन है। ठीक है, वह कैसे कि देखिए, अगर एक गायनोशियम में मल्टी कार्पलरी है, ठीक है, अगर वह गायनोशियम मल्टी कार्पलरी है, मतलब कई सारे वहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट है, तो दो चीज़ें हो सकती है। ठीक, वो क्या कि जो पिस्टल या कार्पल हैं वह क्या है, आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर फ्री हो सकते हैं। तो अगर ऐसे गायनोशियम जो मल्टी कार्पलरी है और उसमें सभी कार्पल आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं, तब उनको हम क्या कहेंगे, सिंग कार्पस कहेंगे। ठीक है, एंड अगर वह फ्री हैं, तब हम उनको या उस गायनोशियम को किस टाइप का गायनोशियम कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। मोनोकार्पलरी सिंगल, ठीक है, पिस्टल किसी गायनोशियम में, मल्टी कार्पलरी, ठीक है, गायनोशियम में डिफरेंट टाइप के, मतलब कई सारे कार्पल वहाँ पे, और यदि वह सभी कार्पल्स क्या हैं, फ्यूज्ड है, तो सिंग कार्पस, एंड फ्री है तो क्या कहेंगे, एपोकार्पस। क्लियर। एनसीईआरटी बुक में आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में यह जो डायग्राम है वह डिसेक्ट फ्लावर ऑफ हिबिस्कस का है। ठीक है, मतलब जो गुड़हल होता है, हिबिस्कस होता है, उसका फ्लावर है। ठीक है, और इसमें मेनली जो कार्पल है उसको शो किया हुआ है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आपका। ठीक है, जो नेक्स्ट जो डायग्राम है नंबर बी, इसमें हम मल्टी कार्पलरी को देख रहे हैं। ठीक है, और मल्टी कार्पलरी में दो टाइप के हो सकते हैं, मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट टाइप के क्या है, कार्पल्स हैं। ठीक है, और ये कार्पल्स आपस में क्या है, देखिए फ्यूज हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंग कार्पस। ठीक है, तो यह सिंग कार्पस जो शो किया हुआ है, यह किसका है, पपेवर का है। ठीक है, ठीक है, पेपेवर का मल्टी कार्पलरी एक डायग्राम शो किया हुआ है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, इसमें क्या है, ये भी मल्टी कार्पलरी है। देखिए इसमें ये भी एक कार्पल कार्पल, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के कार्पल हैं, बट कहीं भी आपस में फ्यूज नहीं दिख रहे हैं। जैसे इसमें फ्यूज थे, तो इसमें ऐसे कुछ फ्यूज्ड कंडीशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, और यह जो एग्जाम्पल है वह है माइसीलिया का। ठीक है, एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइलोशिया, ठीक है, सॉरी माइलिशिया। चलिए आगे देखते हैं। द स्टिग्मा, सॉरी, ईच पिस्टल हैज़ थ्री पार्ट्स। ठीक है, हमने अभी देखा कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। अब देखिए क्या कि जो स्टिग्मा है वह क्या, हमने पहले भी काफ़ी बार इनको काफ़ी अच्छे से समझा है कि स्टिग्मा जो होता है वह क्या होता है, रिसेप्टिकल पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, किनके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए। ठीक है, द स्टाइल इज अ इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, ठीक है, बीनीथ द स्टिग्मा। अब देखिए कि जो स्टिग्मा है उसके नीचे क्या है, आपका स्टाइल वाला पार्ट होता है जो इलोंगेटेड होता है। ठीक है, बीनीथ द स्टिग्मा मतलब स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है। द बेसल बल्ज, ठीक है, पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। द बेसल बल्ज पार्ट, अब देखिए क्या, जो बेसल बल्ज पार्ट होता है या कुछ बड़ा पार्ट होता है, कह सकते हैं बल्ज बड़ा या उभरा पार्ट जो होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। अब देखिए कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लोक्चुल जिसको हम कहेंगे। द प्लेजेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब देखिए कि जो प्लेजेंटा होता है वह भी ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11। अब देखिए क्लास 11 में कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा प्रेजेंटेशन के बारे में, तो चलिए मैं आपको रिकॉल एक बार और करवा दे रहा हूँ कि जो प्रेजेंटेशन होता है वह क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, मतलब एक ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरह से अरेंज्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और प्लेजेंटा क्या होता है, तो देखिए प्लेजेंटा क्या होता है, अभी बताया कि ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है,
ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? प्लेजेंटा करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे और भी चीज़ें कि प्लेजेंटा कैसे न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है ओव्यूल को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेजेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। देखिए अब क्या होता है कि जो मेगा स्पोरेंजिया है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। और यह जो ओव्यूल है या मेगा स्पोरेंजिया है, यह प्लेजेंटा से ही क्या होता है? अराइज होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी वन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका वीट, पैडी, मैंगो, टू मेनी, ठीक है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्चिड्स। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा हुआ है कि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, नीट वगैरह के लिए। कि होता क्या है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, मतलब क्या है, एक जो ओवरी होता है उसमें एक से अधिक ओव्यूल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जब किसी ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल हो, ठीक है, मतलब किसी ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? यहाँ पे वीट हो गया, आपका पैडी हो गया, ठीक है, और मैंगो हो गया। मतलब इनमें इनकी जो ओवरी होती है इनमें ओव्यूल एक ही होता है, ठीक है। और जो सेकंड है कि अगर किसी ओवरी में काफ़ी सारे ओव्यूल्स हैं, जैसे पपाया में आपने देखा होगा, ठीक है, वाटरमेलन्स में एंड ऑर्चिड वगैरह में, तो इनमें क्या होता है कि वो एक ही ओवरी के अंदर काफ़ी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं द मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, ठीक है। इसको, इस टॉपिक को, ठीक है, समझने के लिए आपका एनसीईआरटी बस काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं कुछ बियॉन्ड एनसीईआरटी भी जाके चीज़ों को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो, ठीक है। अब इसको हमको समझने से पहले कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे देखिए ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा कि ओवरी के अंदर एक ओव्यूल या एक से अधिक भी ओव्यूल पाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या कि ओवरी में ओव्यूल होता क्या है कि एक गद्दी नुमा संरचना के द्वारा, ठीक है, जुड़ा रहता है, जिसको हम अभी देखेंगे भी, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेजेंटा कहते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल एक गद्दी नुमा संरचना से जुड़ा होता है, जिसको हम प्लेजेंटा कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि 82% जो प्लांट्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस टाइप का, ठीक है, ओव्यूल के भी कई टाइप के टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, जिनमें 82% ऑफ प्लांट में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एनाट्रोपस, एक क्वेश्चन निकल के आया ना कि एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता क्या है। तो एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल में होता ये है कि इसमें जो ओव्यूल है वह 180 डिग्री क्या होता है? घूम जाता है, ठीक है। और इसलिए इसको हम इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं, ठीक है, या उल्टा ओव्यूल भी कहते हैं। देखिए आपका जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, यह जो आपका डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे क्या कि डी नंबर डायग्राम लिखा भी है, देखिए, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में क्या होता है कि एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यह जो डायग्राम दिया है वह एनाट्रोपस टाइप का डायग्राम दिया है, ठीक है, मतलब ये उल्टा है, 180 डिग्री घूमा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, आप यह डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं, बिल्कुल राइट है। बस आपको लिखना होगा ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस फैमिलराइज ऑब्जर्व विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ठीक, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेजेंटा बाय मीन ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या है, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल की स्टडी करनी है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हमको अच्छे से समझना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वह है फ्यूनिकल। अब देखिए फ्यूनिकल क्या होता है। तो देखिए ओव्यूल जो है, ओव्यूल में उसकी जो बॉडी होती है, चलिए हम इसको डायग्राम्स के अगर सहारे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फ्यूनिकल। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल है क्या? यह क्या है? ओव्यूल की बॉडी है, ठीक है। ये पूरा ओव्यूल का आपका बॉडी हो गया, ठीक है। तो ओव्यूल की जो बॉडी है, और इधर मान लीजिए आपका कहीं पे प्लेजेंटा है, मान लीजिए यहाँ है आपका प्लेजेंटा, ठीक है, क्योंकि ये ओवरी से अटैच्ड होता है प्लेजेंटा, ठीक है। तो जो फ्यूनिकल है यह क्या करता है कि ओव्यूल की बॉडी को, ठीक है, ओव्यूल की जो बॉडी होती है इसको प्लेजेंटा से अटैच करता है या जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? फ्यूनिकल कहेंगे, ओके।
या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल और ओव्यूल बॉडी विथ द प्लेजेंटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब देखिए दूसरा जो टर्म आया हमारा वो कौन सा है, हाइलम का। अब हाइलम किसे कहेंगे, चलिए इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या था कि ओव्यूल की जो बॉडी है उसको प्लेजेंटा से जो अटैच करने का जो काम करता है, जो स्टॉक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हाइलम, ओव्यूल की जो बॉडी है, ठीक है, ओव्यूल की जो बॉडी हो गई फ्यूनिकल से, ठीक है, फ्यूनिकल से जिस जगह पे, ठीक है, या जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे या जिस रीजन पे अटैच्ड होती है या जुड़ती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। मतलब ओव्यूल की जो बॉडी है वह फ्यूनिकल से जिस जगह पे जुड़ती है, जैसे देखिए ये वाला क्या है, फ्यूनिकल है और ये बॉडी है। अब ये दोनों जो ओव्यूल की बॉडी है वह फ्यूनिकल से कहाँ पे अटैच हो रही है, तो देखिए हाइलम वाले रीजन पे, यह वाला जो रीजन है, ठीक है। तो हाइलम ऐसा पार्ट, ऐसा एक रीजन होता है जहाँ पे फ्यूनिकल जुड़ा होता है किससे, ओव्यूल की बॉडी से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल या ओव्यूल बॉडी एंड फ्यूनिकल के जो जंक्शन होगा उसी को हम कहेंगे हाइलम। क्लियर है, काफ़ी ईजी है, पूरी बायोलॉजी ली है। ठीक है, पूरी की पूरी बायोलॉजी ही ईजी है अगर आप समझना चाहें। ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट। अब देखिए क्या कि जो ओव्यूल होते हैं, ठीक है, हर ओव्यूल में, ईच ओव्यूल में वन या टू मतलब एक या दो प्रोटेक्टिव कुछ इन्वेलप्स होते हैं या कुछ लेयर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इनको भी हम डायग्राम में देखेंगे। जब तक हम डायग्राम में देखेंगे नहीं इतनी क्लियर हमको समझ में आएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी जो है हमारा पूरी डायग्राम बेस्ड ही होता है। देखिए तो यह जो डायग्राम है इस पे आपको मेनली टू टाइप्स के इंटेगुमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है, एंड उसके अंदर क्या है आपका इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटेगुमेंट्स encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle is organized। अब देखिए क्या कि जो इंटेगुमेंट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं कि आपके ओव्यूल को घेरे हुए तो रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पर ये प्रेजेंट नहीं होते। कौन प्रेजेंट नहीं होते, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और उन्हीं रीजन को या उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम में फिर से देखते हैं कि होता क्या है। देखिए यह जो इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, इनके अंदर जो यह वाला जो पार्ट है ना, अभी आप देखेंगे इसको हम कहते हैं, देखिए यह वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, इस वाले पार्ट को न्यूसेलस कहते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि इंटेगुमेंट्स वगैरह क्या करते हैं, न्यूसेलस को ढकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से कवर करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे ये जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो न्यूसेलस को नहीं ढकते और यहीं पे एक पोर जैसा एक बन जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। अब देखिए क्या कि जो माइक्रोपाइलर एंड, देखिए हमने जहाँ पे माइक्रोपाइल देखा वहीं पे माइक्रोपाइलर एंड होगा। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट हमको एक और एंड दिखाई देगा जिस, देखिए एक ओव्यूल में होता यह है कि मेनली टू एंड्स होते हैं, एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा हो गया चलाजा एंड। ठीक है, जो नेक्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे उनमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इनको आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा हो गया चलाजा एंड। ठीक है, जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए डायग्राम में देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो देखिए यह जो रीजन था क्या था, माइक्रोपाइलर पोल, ये लिखा भी देखो माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट सिरों को हम क्या बोलेंगे, चलाजल पोल। ठीक है, या चलाजा एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड। अब देखिए कि चलाजा है क्या, क्या समझा हमने कि माइक्रोपाइलर के विपरीत सिरे में, अपोजिट सिरे में यह क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, द बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड चलाजा। ठीक है, ऐसा एग्जाम वगैरह में डेफिनेशन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। enclosed within the integuments is a mass of cells called the nucellus। अब देखिए क्या nucellus एक नया टर्म है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया भी था कि, चलिए फिर से देखते हैं डायग्राम।
ठीक है। तो जो इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट्स है इनके जो इनर वाला जो आपका क्या रीजन है, ठीक है, इसके अंदर का जो रीजन है इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। ये देखिए डायग्राम में भी शो किया हुआ है न्यूसेलस, ठीक है। तो यह जो न्यूसेलस होता है यह मेनली क्या होता है, पैरेनकाइमस टिश्यू वगैरह का बना होता है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे कैसे आप, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि इसके जो सेल्स होते हैं मेनली वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंपोज ऑफ थिन वॉल्ड, ठीक है, पैरेनकाइमस सेल इज कॉल्ड न्यूसेलस, ठीक है। तो यह जो पार्ट है न्यूसेलस वाला पार्ट है। और अभी हम देखेंगे कि ये फूड रिजर्व वगैरह रहता है, ठीक है। देखते हैं चलिए। सेल ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो जो न्यूसेलस के सेल होते हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी प्रचुर मात्रा में। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। देखिए हमने क्या देखा, न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, इम्ब्रियोसेक, ठीक है। और इम्ब्रियोसेक को ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी सारे सेल स्टेज वगैरह होते हैं, जैसे सिनर्जिट्स वगैरह हो गया, ठीक है। 2 सिनर्जिट्स हो गए, एक सेल होता है, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, एंटीपोडल सेल वगैरह होते हैं। बट इसको मैं अभी आपको, देखिए आप अगर बहुत सारी चीज़ एक ही साथ पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा और मैं भी केवल इतनी चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, मतलब हम एम्ब्रियो सैक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए कि जो लास्ट लाइन है, ठीक है, कि एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम मेगा स्पोर थ्रू रिडक्शनल डिवीजन। तो यह जो लाइन है अभी आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। लिखा ये है कि होता क्या है कि ओव्यूल, ठीक है, सिंगल सेल होता है, ठीक है, एम्ब्रायोसेक होता है, मतलब क्या, ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रायोसेक, एक सिंगल एम्ब्रायोसेक होता है किसमें, ओव्यूल में जनरली। और यह जो होता है किससे बनता है, मेगा स्पोर से बनता है, ठीक है। किससे, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है, म्योसिस ही होता है, ठीक है। तो म्योसिस डिवीजन से, रिडक्शनल डिवीजन से होता क्या है, मेगा स्पोर एम्ब्रियोसेक में कन्वर्ट होता है। और यह चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस में। इन सब चीज़ों को हम और क्लियरली समझेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो आपका फिगर है ये आपके रेफरेंस बुक से मैंने लिया है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वही फिगर है, बस उसमें एनाट्रोपस टाइप का दिया है, इसमें सिंपल टाइप का दे दिया, ठीक है। जैसे इसमें भी देखिए वही सब चीज़ें हैं, चलाजा है, ठीक है, न्यूसेलस, इंटोगमेंट्स वगैरह, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें इन सब चीज़ों को समझेंगे कि जो एम्ब्रियोसेक होता है उसमें मेनली एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया देखिए एम्ब्रियोसेक, और इसमें 2, ये देखिए बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एग एपरेटस में 3 सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से अपर वाला जो होता है वो एग सेल होगा और 2 जो होंगे वो सिनर्जिट्स होंगे। इनका वर्क वगैरह क्या है ये सब चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में अच्छे समझेंगे। बाकी हमको ओव्यूल का जो मेन जो स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है, वो इनमें और भी चीज़ें देखिए, माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है, हाइलम, फ्यूनिकल एंड वेस्कुलर टिश्यू वगैरह, ठीक है, वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि क्या होता है, यहाँ प्लेजेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्रेजेंटा से क्या है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना होता है किसको, ओव्यूल को, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू वगैरह की भी आवश्यकता होगी, इसलिए वेस्कुलर टिश्यू वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, सभी चीज़ों को समझना है। आप समझने के लिए वीडियो को पुश करके, ठीक है, या फिर उसको दोबारा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होगी। चलिए वीडियो शायद ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस का, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।